नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञानम में। यहाँ हम चर्चा करेंगे अर्थ पर, यानी पैसों की, यानी आपका मुनाफा। आज बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है हमारे देश में। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इलीगल बोल दिया है। यानी जो आज तक इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हुए थे वो अब वैलिड नहीं है, यानी अब से उसको नहीं इशू किया जा सकता। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इससे हमारे देश के अर्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे आने वाले इलेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए इस पर हम आज चर्चा शुरू करते हैं। अब क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके का बॉन्ड है जो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कॉर्पोरेट घराना या कोई भी बड़ा या छोटा आदमी खरीद कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकता था। ये मोदी सरकार के आने के बाद सन 2018 में लॉन्च किया गया था और सरकार की मंशा ये थी कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में एक क्लीन मनी आए। अब क्लीन मनी क्यों आए और कैसे है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले क्या रूल था, 20,000 या उससे ऊपर का डोनेशन कभी भी किसी पार्टी को दिया जाता था तो पार्टी को उनका नाम अपनी वेबसाइट पे बताना होता था और इलेक्शन कमीशन के पास भी देना होता था। तो उनको अपने डोनर्स का नाम पब्लिश करना होता था अगर कोई डोनर 20,000 या उससे ऊपर का डोनेशन देता था। अब क्या हुआ, देखा गया कुछ समय के बाद कि मैक्सिमम पार्टीज़ का 80%, 90%, समटाइम मोर देन 90% ऑफ डोनेशन 20,000 रुपये से नीचे का ही आता था, यानी 19,999 रुपये का। बाकी आप समझदार हैं, नाम बताना ही नहीं है। किसी के भी नाम से अगर पर्ची काट दी जाएगी तो कुछ पता नहीं चलता था, क्योंकि डिटेल देनी नहीं होती थी। तो अगर मान लो किसी को 1,00,000 रुपये भी देने हैं, उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। ये हो सकता था, मैं ये नहीं बोलता ये होता था, बट मैक्सिमम जो डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास आता था वो हमेशा 20,000 रुपये से लो होता था। उसके बाद हमारा जो चुनाव आयोग है उनने क्या किया, ये लिमिट घटा के 2,000 कर दी। 2,000 के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रॉब्लम होने लग गई कि अब चंदा कैसे लेंगे। चंदा लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उससे हमें कमाना है। कमाना इन द सेंस पार्टीज़ को पैसे कमाने हैं ताकि वो इलेक्शन में खर्चा कर सकें, और खर्चा कितना होता है ये आप सबको पता ही है। अब इसके लिए एक नया सिस्टम इवॉल्व किया गया जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार की मंशा ये थी कि क्लीन मनी आए, किसी भी तरीके का कैश का ट्रांजेक्शन ही बंद हो जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, सपोज करिए आप डोनर हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा देना चाहते हैं, तो चंदा देने के लिए आप क्या करेंगे, आप पैसे लेंगे, पैसे लेके SBI की ब्रांच में चले जाएंगे। RBI ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SBI की कुछ ब्रांचेस को ऑल इंडिया में नॉमिनेट कर रखा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि कोई भी, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है, तो मैं पैसे लूँगा और मैं SBI की ब्रांच में चला जाऊँगा। SBI की ब्रांच कैश नहीं लेगी, या तो आपका अकाउंट है आप ट्रांसफ़र कर देंगे, या तो आप चेक के थ्रू ट्रांसफ़र कर देंगे। SBI की ब्रांच में वो पैसा चला गया। SBI ने आपको एक बॉन्ड इशू कर दिया। SBI क्या करेगी, आपको एक बॉन्ड में एक पर्चे पे लिख देगी, उस पर्चे पे जो परचेजर है उसका नाम नहीं होगा। SBI जब बॉन्ड सेल करेगी तो पूरा KYC करेगी। KYC मतलब नो योर कस्टमर, यानी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो SBI के पास जाएगी। SBI उसको अपने पास लेके आपको एक बॉन्ड इशू कर देगी। उस बॉन्ड में किसी भी परचेजर का नाम नहीं होगा, ना ही उसमें ये लिखा होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वो जा रहा है। तो वो बॉन्ड इशू किया। इशू करने के बाद वो बॉन्ड जो है पॉलिटिकल पार्टी को, जिस भी मैंने लिया, सपोज करिए तो मैंने, मेरी फला पार्टी मुझे पसंद है, मैंने अपनी पार्टी को 15 दिन के अंदर वो दे दिया। अब 15 दिन के बाद अगर नहीं दिया तो क्या होगा, तो वो पैसा PM रिलीफ फंड में चला जाएगा। 15 दिन तक वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को भुना के अपने अकाउंट में डाल लेना है, उसको इनकैश करा लेना है। अब SBI बॉन्ड ये कब कब इशू करती है, तो साल में 4 बार, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, 10 दिन के लिए विंडो खोली जाती है। जिसको भी ये बॉन्ड खरीदना है SBI की नियत शाखा से, जो कि बॉन्ड इशू करती है, सारी शाखाएं नहीं करती, 20-25 शाखाएं ऑल इंडिया में हैं जो ये बॉन्ड्स इशू करती हैं। उन बॉन्ड्स, उस शाखा में जाके हमें वो बॉन्ड्स ले लेने होते हैं। अगर हमें 2,00,000 से ऊपर का पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी चंदा देना है तो हमें बॉन्ड के थ्रू ही करना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर निकाल भी लेना है, अदरवाइज वो पूरा का पूरा पैसा
रिलीफ फंड में चला जाएगा। और जिसने परचेज किया है डोनर, वो ये सोचे कि एक बार खरीदने के बाद उसको आप कैंसिल करा सकते हैं, नहीं हो सकता। एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने के बाद आप चाहें कि उसको रिफंड कभी मिलेगा, तो ये नहीं होता। ये पूरी तरीके से दान है, इट्स डोनेशन। डोनेशन वापस नहीं होता। मंदिर में कभी भी हमने अगर गुल्लक में कुछ डाला है तो हम मंदिर से वापस नहीं ले सकते, बस यही एक दान है। अब इसकी लिमिट क्या क्या होती है? एसबीआई कितने अमाउंट का इशू करता है? तो एसबीआई 1,000 का इशू कर सकता है, 10,000 का करता है, 1 लाख का करता है, 10 लाख का करता है और 1 करोड़ के मल्टीपल में करता है। और इसकी अपर सीलिंग नहीं है। आप 1,000 करोड़ का लीजिए, चाहे आप 1 लाख करोड़ का लीजिए, चाहे आप 100 करोड़ का लीजिए, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जाके एसबीआई की ब्रांच से वो ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने वो लिया और अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी भी इसके डिटेल नहीं बताएगी किसी को, यानी ये पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा कि आपको बॉन्ड किसने दिया। और इसी में ही हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारे जो देश के संविधान है उसको आपत्ति थी, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा मिल रहा है और तो वो सबको पता होना चाहिए। देश का धन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल रहा है तो ये गुप्त क्यों है? और यही बहुत टाइम से जो खींचातानी चल रही थी कि ये पब्लिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको उसको बेनिफिट्स एंड लॉसेस बताऊंगा कि ये क्यों है और ये क्या है। अब बेनिफिट टू डोनर, अब सपोज करिए अब डोनर है, मैं अगर मान लीजिए फला पार्टी को मैं पसंद करता हूँ, उस पार्टी को मैं सपोज करिए 10 करोड़ रुपए देना चाहता हूँ। हाँ, मेरे पास 10 करोड़ है नहीं, गैस करिए कि 10 करोड़ रुपए, अनुमान लगाइए कि मैं देना चाहता हूँ। अब उसमें क्या है, मुझे टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब मेरा दिया हुआ धन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। तो सबसे ज़रूरी काम, हमें टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। उसमें नाम मेंशन नहीं है, यानी पॉलिटिकल राइवलरी नहीं होगी। यानी मैंने एक पैसा लिया और अपनी एक पार्टी को दे दिया तो दूसरी पार्टी को पता नहीं चलेगा, वो हमारे पास दुश्मनी निकालने या हमारे पास पैसा मांगने नहीं आएंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में पॉलिटिकल राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है और किसी भी हद तक हो सकती है। तो ये डोनर को एक बेनिफिट होता था कि उसका नाम चूंकि रिवील नहीं हो रहा है तो वो किसको कितना पैसा भी दे रहा है दूसरी पार्टी वाले को पता नहीं चलता था, बैंक के पास होता था। और चूंकि सरकारी बैंक आरटीआई के दायरे के अंदर में होती हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी, उनको बताना होता है 20,000 रुपये से ऊपर का। पॉलिटिकल पार्टी के बाकी चीज़ें आरटीआई के दायरे में नहीं है, बट कुछ चीज़ें आरटीआई के दायरे में आती हैं। तो उसमें क्या था कि ये पूरा जो बॉन्ड की पूरी स्कीम है ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। यानी किसने कितना दिया एसबीआई को, किस बंदे ने एसबीआई से कितना पैसा जो है बॉन्ड लिया और किसने पॉलिटिकल पार्टी को कितना दिया, ये पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं बताना है, एसबीआई भी किसी को नहीं बताएगी, ना उसको बताने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये रूल है। अब नेम मेंशन नहीं है तो जो भी डोनर हैं उनको बेनिफिट रहता है। क्योंकि नाम मेंशन नहीं है तो वो किसी को भी कितना पैसा दे सकते हैं। उनको अगर 2 पार्टियां पसंद हैं तो वो 2 पार्टियों को भी दे सकते हैं, 3 पार्टियों को दे सकते हैं, जितनों को चाहे उतना दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं। अब इसके लॉस क्या है, क्यों ये बंद करी गई? तो इससे लॉस लोग बोलते हैं हमारे देश को होता है। अब लोग क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में नहीं आता। किसी पार्टी को कितना पैसा दिया ये हमारे देश का पैसा है और हमारे देश को जानने का हक है। क्लीन मनी के नाम पे कि क्लीन मनी है तो किसी का नाम रिवील ना करना गलत है। अब किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किस बंदे ने किसी पार्टी को कितना पैसा दे दिया और उसके एवज में उसको क्या वापस मिला, ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक यही नहीं पता है कि किस बंदे ने किस पार्टी को कितना पैसा दे दिया। सपोज करिए कोई बड़ा कॉर्पोरेट घराना है, उसने 100 करोड़, 10, 20 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ किसी पार्टी को दे दिए और जैसे ही किसी पार्टी को पैसा जाता है, हो सकता है उसको कई सारे ठेके मिलने लग जाएं, हो सकता है बहुत सारी ऐसी उसको छूट मिल जाए जो उसको नहीं मिलनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट ने किया, बट ये इल्ज़ाम शुरुआत से लगते रहे जब से ये बॉन्ड आया था। कई पार्टियां बोलने लगी, जो छोटी पार्टियां जो इनके दायरे में नहीं आती, जिनका 1% से वोट शेयर कम है लास्ट इलेक्शन में, वो इस दायरे में नहीं आती, वो बॉन्ड्स नहीं ले सकते हैं। तो उनमें क्या हो सकता है कि वो ये बोलती थी, चूँकि वो एलिजिबल नहीं है तो ये बोलते थे कि भाई आप बड़ी बड़े जो है घरानों से पैसा ले रहे हैं और आप उनको फ़ायदा दे रहे हैं, आप उनके नाम रिवील नहीं करते। आप नाम रिवील करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अब पॉलिटिकल बेनिफिट को कितना मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इस पर हम नहीं जा सकते। बाकी ऑल यू नो कि क्या होता है हमारे देश में, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पैसा कैसे आते हैं, रूल्स किसके लिए बनते हैं, कैसे बनते हैं, दैट इज अप टू यू। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत डंडा चला दिया है और दो बात करी। सबसे पहली बात, एसबीआई को ऑर्डर दिया गया है कि आज की डेट के बाद से आप किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड इशू नहीं करेंगे, तो बॉन्ड इशू करना बंद। दूसरी बात, चूंकि 2018 में आया था और 2019 से स्टार्ट हो गया था, तो जो 2019 से स्टार्ट हुआ है उसका डेटा आपको पब्लिक करना है। यानी जो पुराने डेटा से भी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दिए हैं वो आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड करवाने पड़ेंगे। तो ये दो बातें आ गई हैं। सबसे पहली कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आपको जितना भी डेटा है वो पब्लिक करना पड़ेगा और नए बॉन्ड इशू करना तत्काल प्रभाव के साथ बंद करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी करी हुई है कि हम अच्छे क्लीन मनी के लिए बहुत सारे अदर रिसोर्सेज भी यूज कर सकते हैं। ये आरटीआई एक्ट के उल्लंघन है और ये हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके पैसे का दुरुपयोग संबंधित बात है, तो इसलिए इसको तत्काल प्रभाव के साथ बंद किया जाए। तो बाकी अप टू यू, आपको क्या लगता है कि ये बंद होना चाहिए कि ये नहीं बंद होना चाहिए, ये ठीक था, ये गलत था, ये अप टू यू। बट बहुत सारे इलेक्शंस में पार्टीज के ऊपर ये लालचन लगने रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन मिला है और अपोजिशन को डोनेशन नहीं मिला है। कई इलेक्शंस में बात की गई है कि सपोज करिए जो सत्ता में पार्टी है उसको 400 करोड़ मिला है और जो अपोजिशन में पार्टी है उसको 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपए मिला हुआ है। तो इट्स गेम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज। अब दैट इज अप टू यू, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट एज पर एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज इलीगल नाउ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।